आज नज़र इंडिया की तरफ से सारे भारतीयों को हम जय हिंद बोलना चाहेंगे। आज हम डीएवी इंटर कॉलेज में आए हैं। हमारे डीएवी स्कूल के अध्यापक जी से कुछ हम अपने स्कूल के बारे में जानना चाहेंगे कि जो गणतंत्र दिवस आपने कैसे मनाया। सबसे पहले तो मैं जय हिंद चाहूँगा आपसे। जी, सभी आपके दर्शकों को और समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। सर जी, गणतंत्र दिवस की धूमधाम से जो हर साल कार्यक्रम आपके स्कूल में मनाया जाता था, इस साल हमको दिख रहा है फीका फीका, उसकी कारण ज़रूर है। वैसे तो मौसम की प्रतिकूलताओं के बीच भी हम लोग बड़े उत्साह से मनाते आए हैं, लेकिन जो इस साल ये 2020 में जो कोविड की महामारी की वजह से और जिस तरह से पूरा वर्ष बीता है, हमारे गणतंत्र दिवस समारोह पर भी उसका विशेष असर पड़ा है। क्योंकि पिछले कई वर्षों में जिस तरह से हम लोग मनाते आए हैं, जैसे कि जूनियर क्लासेस को नहीं बुलाना है, 9, 10, 11, 12 के लिए ही विद्यालय खोले गए हैं और उसमें भी बहुत ही सेलेक्टेड बच्चों को प्रभात फेरी के लिए और इस तरह की स्थिति के लिए जिन बच्चों को सेलेक्टेड रूप में बुलाया गया था वही बच्चे उपस्थित हो पाए हैं। तो इसलिए जो एक बच्चों की पूरे जोशो खरोश के साथ उपस्थिति होती थी और जिस तरह उत्साहपूर्वक प्रभात फेरी से लेके और कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि में बच्चे सम्मिलित हो पाते थे, तो शासन की उस गाइडलाइन को, सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह का पालन करते हुए इस बार गणतंत्र दिवस मनाने में कुछ तो पहले की अपेक्षा ज़रूर कुछ फीकापन है। फिर भी अपनी तरफ से ये हमारे देश का जो राष्ट्रीय पर्व है, हृदय में उस उत्साह में कोई कमी नहीं है। जो भी लोग उपस्थित हैं वो बिल्कुल ही पूरे उत्साह और पूरे जोश के साथ मनाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन सवाल जो आपका था कि पूर्व के वर्षों के अनुसार, तो कोविड की वजह से कुछ उसके मनाने में कुछ तो ज़रूर कमी आई है। अब देश को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने इस डीएवी इंटर कॉलेज के माध्यम से, पूरे गाजीपुर नगर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस गणतंत्र दिवस के ऊपर? देखिए, हम लोग अपना राष्ट्रगान गाते हैं, अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और यह हमें उस एकता का संदेश देता है कि इस गणतंत्र दिवस का मतलब यह है कि हमारे ऊपर एक संविधान है और हमें उस संविधान का आदर करना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे से मिलकर शांतिपूर्वक, जहाँ पर आरती और अजान में कोई फ़र्क ना हो, जहाँ ऊंच नीच का कोई भेद ना हो, छोटा बड़ा कोई ना हो, बेटियों को सम्मान मिले और इसी प्रकार से बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलजुल कर शांतिपूर्वक हम सभी अपना जीवन जिएं और आने वाले वर्षों में अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने समाज का गौरव बढ़ाएं। यही संदेश है मेरी तरफ से। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और सभी देशवासियों से यही अपील करूंगा कि आप अपने मन में शांति लाइए और अपने देश पर गर्व करिए, अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर। और निश्चित रूप से हम उस उन्नत भारत की वंशज हैं जो विश्व गुरु रहा है और हमें आज भी विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा अगर हम सभी भारत के जितने भी अंग हैं वो सब एक रूप में कार्य करेंगे। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम प्रांशु कुमार उपाध्याय है। आप प्रांशु कुमार उपाध्याय से हम बात कर रहे थे कि जो कोविड-19 के चलते गणतंत्र दिवस की जो कार्यक्रम जो फीका इस साल पड़ा हुआ है, हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे बच्चे जो एकदम प्रांगण भरा रहता है, आज प्रांगण एकदम खाली सा पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा हुआ है। मैं अपने शासन को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि छोटा सा ही इंटर कॉलेज, जो इंटर तक के बच्चे तक को यहाँ बुलाकर गणतंत्र दिवस की जो बधाइयाँ होती है, जो एक परंपरा हमारे देश के लिए होता है, वो रंगारंग कार्यक्रम नहीं सही, लेकिन छोटा सा में ही स्कूल को गुलजार बनाने का काम हमारे मास्टर साहब, डीएवी इंटर कॉलेज के मास्टर साहब ने किया। जय हिंद।